सो गाइस व्हाट इफ नारुतो वाज बोर्न एज ओसोसुकी का पार्ट 3 आ चुका है। जिसने भी पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाके एक बार जरूर देख लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फाइनल मैच स्टार्ट हो चुका है नारुतो और गारा के बीच। पूरे स्टेडियम में साइलेंस छा जाता है। गारा अपनी सैंड को हर साइड से अटैक के लिए भेज देता है और नारुतो अपनी इंसेन स्पीड से सबको डॉज करता रहता है। दोनों में अच्छी खासी फाइट चलती है। कभी नारुतो पास पहुंच जाता है, कभी गारा सैंड सील बना लेता है। गारा धीरे धीरे गुस्से में आकर पार्शियल बीच ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है। ये देखकर नारुतो और सीरियस हो जाता है। वो सीधा स्प्रिंट मारकर गारा के बिल्कुल पास पहुंचता है और फुल पावर से उसके चेस्ट पे पंच मार देता है। सैंड आर्मर टूट जाता है और गारा जमीन पर गिर जाता है। मैच वहीं खत्म हो जाता है। पूरे स्टेडियम चीयर कर उठता है। नारुतो उसके पास जाकर उसे समझाता है कि अकेले रहना स्ट्रेंथ नहीं होता, दोस्तों की बिना पावर का कोई मतलब नहीं होता है। फिर नारुतो बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। गारा कुछ सेकंड तक कंफ्यूज रहता है पर फिर धीरे से नारुतो का हाथ पकड़ लेता है। उसके फेस पर पहली बार हल्की सी स्माइल आती है। इसी मूवमेंट पर दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है और सब समझ जाते हैं कि नारुतो सिर्फ फाइट ही नहीं, लोगों के दिल भी जीतने लगा है। कुछ दिन बाद टीम 7 को एक बहुत खतरनाक मिशन मिलता है। ये मिशन एक घने और अंधेरे जंगल में होता है जहाँ स्ट्रेंज चक्र डिस्टर्बेंस आ रहा होता है। जैसे ही टीम जंगल में एंट्री करती है वहाँ हवा वियर्ड सी हैवी होने लगती है। अचानक चक्र वेव्स टकराती हैं और उसी डिस्टर्बेंस में टीम अलग हो जाती है। एक तरफ काकाशी और साकुरा घने पेड़ों के बीच फंसे होते हैं और दूसरी तरफ नारुतो और सासुके अलग रास्ते पर दूर निकल जाते हैं। दोनों साइड से एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। काकाशी को लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही डेंजरस चक्रा सोर्स प्रेजेंट है। साकुरा थोड़ी नर्वस हो जाती है पर काकाशी उसे काम रहने को बोलता है। उधर नारुतो और सासुके एक साथ कॉशियसली मूव करते हैं। दोनों को लगता है कि जैसे कोई उनका मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हो। जंगल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, सिर्फ पेड़ों की हल्का आवाज सुनाई देती है। टेंशन बढ़ने लगती है और नारुतो को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये मिशन नॉर्मल नहीं है बल्कि किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत होने वाली है। उधर दूसरी तरफ मिशन पर निकली शिकामारू और नेजी की टीम्स नॉर्मली जंगल में मूव कर रही होती है। सब अलर्ट होते हैं क्योंकि एरिया का चक्र काफी हैवी फील हो रहा होता है। तभी अचानक एक स्ट्रेंज ऑरा उनके सामने अपीयर होता है और उन पेड़ों के बीच से ओरोचिमारू निकल आता है। उसके फेस पर वही डेंजरस स्माइल होती है। सब लोग तुरंत बैटल पोजीशन ले लेते हैं। ओरोचिमारू बिना टाइम वेस्ट किए एक फॉरबिडन जुत्सु यूज करता है जिसके बाद जमीन हिलने लगती है, मिट्टी फट जाती है और उसमें से जाबुजा रिएनिमेट होकर बाहर आता है। जाबुजा इमोशनलेस चेहरे के साथ सीधा अटैक करता है। शिकामारू तुरंत अपना शैडो जुत्सु यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद नेजी अपना ब्याकुगान ऑन करता है और हाई स्पीड रोटेशन से जाबुजा के वार ब्लॉक कर देता है। ली रॉ पावर से सपोर्ट देता है और टेंटेन वेपन्स रेन कर देती है। फाइट टफ हो जाती है। हर अटैक के साथ जाबुजा और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा होता है। टीम्स टीम वर्क के साथ स्टैंड ले लेती हैं और उन्हें पता होता है कि एनिमी इजी नहीं है। दूर खड़ा ओरोचिमारू बस ये सब देख रहा होता है बिना कुछ करे, जैसे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। फॉरेस्ट के दूसरे साइड काकाशी और साकुरा सीलिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। जमीन पर ग्लोइंग चक्रा पैटर्न्स बने होते हैं जो मूवमेंट को रोक देते हैं। साकुरा घबरा जाती है पर काकाशी उसे काम रहने को बोलता है और ट्रैप को समझने की कोशिश करता है। काकाशी रियलाइज करता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रैप नहीं है बल्कि एक एडवांस सीलिंग जुत्सु है जो चक्रा को धीरे धीरे ड्रेन करता है। दोनों मिलकर पैटर्न ब्रेक करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। साकुरा अपना मेडिकल चक्रा यूज करके प्रोटेक्शन बैरियर बनाने की ट्राई करती है ताकि ट्रैप का प्रेशर कम हो सके। टाइम के साथ जुत्सु और टाइट होता जा रहा होता है। आसमान डार्क होने लगता है और फॉरेस्ट और क्रीपी फील देने लगता है। काकाशी अंदर ही अंदर सोचता है कि नारुतो और सासुके को जल्दी खुद को सेफ रखना होगा वरना ये मिशन सबके लिए बहुत डेंजरस बन सकता है। साकुरा भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती है और डिटर्मिनेशन शो करती है। दोनों को लगता है कि जब तक टीम वापस एक नहीं होती तब तक उन्हें खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा। इधर फॉरेस्ट के बीच में नारुतो और सासुके का सामना अचानक एनेरू से होता है। एनेरू एक टाल रोग निंजा होता है जिसके आसपास कॉन्स्टेंटली लाइटनिंग चक्र फ्लैश कर रहा होता है। उसकी प्रेजेंस से ही हवा गर्म और हैवी लगने लगती है। बिना कोई वार्निंग दिए एनेरू सीधे अटैक कर देता है। एक पावरफुल लाइटिंग ब्लास्ट निकलता है जो डायरेक्ट सासुके को हिट करता है। सासुके हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। नारुतो शॉक में आ जाता है और तुरंत सासुके की तरफ भागता है पर एनेरू उसे भी लाइटनिंग स्वाइप से दूर
धकेल देता है, जिसकी वजह से ट्रीज भी कट जाते हैं और ग्राउंड क्रैक हो जाता है। नारुतो गुस्से और टेंशन में एनेरू की तरफ चार्ज करता है, पर एनेरू की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है। हर बार जब नारुतो पास पहुंचता है तब एनेरू लाइटनिंग स्टेप से पोजीशन चेंज कर लेता है। जंगल में ब्लास्ट और स्टैटिक की आवाज गूंज रही होती है। नारुतो क्लियर हो जाता है कि ये एनिमी नॉर्मल निंजा नहीं है। एनेरू स्लो वॉइस में टीज करता है जैसे वो फाइट को एंजॉय कर रहा हो। इस वक्त नारुतो हेल्पलेस फील करता है क्योंकि वो सासुके को इंजर्ड स्टेट में छोड़कर जा भी नहीं सकता है और एनेरू से टक्कर भी मुश्किल होती जा रही होती है। नारुतो जब उल्टी सीधी ब्लास्ट के बीच में सासुके को खून में लटपट पड़ा हुआ देखता है तो उसका सब कंट्रोल टूट जाता है। उसके अंदर से गुस्सा और गिल्ट दोनों एक साथ निकल आते हैं। उसका चक्र वाइल्ड होने लगता है। अचानक उसकी आंखें तेज रोशनी के साथ ग्लो कर उठती हैं और उसका हिडन डोजुत्सु अवेकन हो जाता है। नारुतो को लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। एनेरू की लाइटनिंग लाइंस क्लियर दिखने लगती हैं उसे। हर मूवमेंट एकदम प्रेडिक्ट होने लगता है। नारुतो एकदम शांत हो जाता है। वो तुरंत डैश करता है और ब्लिंक में एनेरू के सामने पहुंच जाता है। दोनों के बीच क्लोज रेंज क्लैश होता है और लाइटनिंग और चक्र डायरेक्टली टकरा जाते हैं। फॉरेस्ट के बीच शॉक वेव्स निकलती हैं। एनेरू पीछे स्लाइड करता है और नारुतो वही ग्राउंड होल्ड कर लेता है। नारुतो समझ जाता है कि उसका डोजुत्सु कंप्लीट कंट्रोल में अभी नहीं है, लेकिन जितना एक्टिवेट हुआ है उतना ही बैटल का फ्लो चेंज कर सकता है। नारुतो पीछे मुड़कर सासुके के पास जाता है और चक्रा यूज करके उसे स्टेबल करता है। सासुके धीरे धीरे होश में आने लगता है जबकि नारुतो खड़ा होकर फिर से एनेरू की तरफ देखने लगता है। देन उसके बाद नारुतो जब सासुके को स्टेबल कर देता है तब उसे हल्का सा रिलीफ मिलता है, पर टेंशन खत्म नहीं होती है। सासुके होश में आने लगता है पर बॉडी में अभी भी मूवमेंट नहीं होती है उसके। नारुतो उसे साइड में सेफ जगह पर बैठा देता है और खुद खड़ा होकर एनेरू को देखने लगता है। देन डोजुत्सु एक्टिव होने के बाद नारुतो को सब कुछ ज्यादा क्लियरली दिखने लगता है, जैसे कि हवा की मूवमेंट, बिजली के स्पार्क्स और एनेरू की बॉडी के चक्रा पॉइंट्स तक दिखने लगते हैं। नारुतो रियलाइज करता है कि अब उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम नॉर्मल से बहुत ऊपर जा चुकी है, पर उस पावर के ऊपर उसका कंट्रोल अभी पूरा नहीं होता है। वो धीरे से ब्रेथ लेके अपना स्टैंस सेट करता है। एनेरू दूर से नारुतो को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है जैसे वो नारुतो की न्यू पावर को जज कर रहा हो। फॉरेस्ट बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, सिर्फ हवा और इलेक्ट्रिक क्रैक की आवाज सुनाई देती रहती है। नारुतो को समझ आ जाता है कि एनेरू कोई सिंपल एनिमी नहीं है। ये फाइट वन पंच में खत्म होने वाली नहीं है। दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहते हैं जैसे दोनों ही अब बेस्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। फॉरेस्ट के अलग अलग पार्ट्स में टेंशन पीक पर होती है। एक साइड काकाशी और साकुरा सीलिंग ट्रैप में फंसे हुए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दूसरी साइड शिकेमारू और नेजी की टीम्स जाबुजा के साथ एक्सट्रीम बैटल फाइट कर रही होती हैं और बीच में जंगल के एक डिस्ट्रॉयड क्लियरिंग में नारुतो और एनेरू फेस टू फेस खड़े होते हैं। लाइटनिंग चक्र से भरा एनेरू धीरे धीरे सीधा खड़ा होता है जैसे नारुतो के अटैक से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसकी बॉडी पर बिजली के आर्क्स और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। नारुतो अपनी ग्लोइंग आंखों के साथ उस पर नजर जमाए खड़ा रहता है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस सिर्फ कुछ कदम ही होते हैं। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है, हवा रुक सी जाती है, जंगल में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे अगला मूव पूरी कहानी का रुख बदल देगा। एनेरू धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाता है और यहीं पे एपिसोड से खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।